हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सी प्लस प्लस लैंग्वेज सीखने की सीरीज़ में आप सबों का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे हिरेरिकल इनहेरिटेंस के बारे में इन सी प्लस प्लस। सबसे पहले इसके डेफिनेशन को समझते हैं। इसके बाद हम एक एग्जाम्पल प्रोग्राम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर रन करके देखेंगे। हिरेरिकल इनहेरिटेंस इज़ अ मेथड ऑफ इनहेरिटेंस। हिरेरिकल इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस का एक मेथड होता है, एक मैकेनिज्म होता है where one or more derived classes is derived from कॉमन बेस क्लास। जहां हम उदाहरण देखेंगे, एक से ज़्यादा डिराइव्ड क्लासेस होंगे और वो एक ही कॉमन बेस क्लास से डिराइव्ड होंगे। एक इमेज के द्वारा हम इसको और क्लियर से समझते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने एक बेस क्लास बनाया है, क्लास ए। इसे हम सुपर क्लास भी कह सकते हैं। अब क्लास ए के कुछ डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन होंगे और इसके डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी अगर एक्सेस कर पाएगी तो ये हिरेरिकल इनहेरिटेंस का उदाहरण होगा। तो इस प्रकार हम क्लास ए के प्रॉपर्टीज़ को क्लास बी में यूज कर सकते हैं। साथ ही एक न्यू क्लास, अगर डिराइव्ड क्लास हम सी बनाते हैं तो इसमें भी यूज कर सकते हैं, क्लास डी में भी यूज कर सकते हैं। तो जब एक बेस क्लास के प्रॉपर्टीज़ को एक से ज़्यादा डिराइव्ड क्लास यूज करती है तो उसे हम हिरेरिकल इनहेरिटेंस कहते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल प्रोग्राम कंप्यूटर स्क्रीन पर समझते हैं। ये जो प्रोग्रामिंग हम कर रहे हैं टर्बो सी प्लस प्लस में कर रहे हैं। आप चाहें तो कोड्स ब्लॉक का भी यूज कर सकते हैं। इन दैट केस हमें कुछ हेडर फाइल में चेंजेस करने पड़ते हैं। इन टर्बो सी प्लस प्लस हम हेडर फाइल का यूज करेंगे हैश इंक्लूड iostream.h। साथ ही हैश इंक्लूड conio.h हेडर फाइल का हम यूज करेंगे, यानी कॉन्सोल इनपुट आउटपुट स्ट्रीम डॉट हेडर फाइल। इस प्रोग्राम के माध्यम से हम किसी नंबर का स्क्वायर वैल्यू साथ ही क्यूब वैल्यू निकालना सीखेंगे। क्लास कीवर्ड की सहायता से हम एक क्लास क्रिएट करेंगे। क्लास का नाम यूजर डिफाइंड होता है। हमने क्लास साइड नाम का एक क्लास यहाँ पर बनाया। एक क्लास के अंदर उसके डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस होते हैं, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक विजिबिलिटी मोड के अंदर। प्राइवेट विजिबिलिटी मोड एक्सेसिबल नहीं होता है जब हम इसको इनहेरिट करते हैं किसी डिराइव्ड क्लास में। यहाँ पर हम प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी मोड का यूज करेंगे जो एक्सेसिबल होगा, साथ ही पब्लिक भी एक्सेसिबल होगा। इंट ए नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे जिसमें एक वैल्यू स्टोर होगा। पब्लिक सेक्शन के अंदर, विजिबिलिटी मोड पब्लिक सेक्शन के अंदर हम वॉइड सेट वैल्यूज नाम का एक फंक्शन बनाएंगे। सेट वैल्यूज के अंदर हम एक पैरामीटर लिस्ट रखेंगे इंट एक्स, जिसके द्वारा हम एक आर्गुमेंट पास कराएंगे। सेट वैल्यूज फंक्शन को जब हम यूज करेंगे तो इसके स्टेटमेंट को हम यहीं पर डिक्लेयर करेंगे, यानी एक क्लास के अंदर ही। तो हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं a इक्वल्स टू एक्स, यानी x का वैल्यू, यानी सेट वैल्यूज़ के अंदर जो वैल्यू आप सेट कीजिएगा वो स्टोर हो जाएगा a के अंदर, यानी a वेरिएबल के अंदर। क्लास क्लोज, स्टेटमेंट क्लोज के साथ क्लास क्लोज करेंगे और एक न्यू क्लास हम स्क्वायर नाम का यहाँ क्रिएट करेंगे, क्लास स्क्वायर। क्लास स्क्वायर यहाँ पर कोलन का यूज करते हुए हम पब्लिक साइड क्लास को यहाँ पर लिखेंगे ताकि स्क्वायर क्लास क्लास साइड के जितने भी डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन है उसको एक्सेस कर पाए, यूज कर पाए, इनहेरिट कर पाए। इस क्लास के अंदर भी हम कुछ डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। पब्लिक विजिबिलिटी मोड के अंदर यहाँ हम एक ही सिर्फ फंक्शन बनाएंगे क्योंकि हमने मेंबर डेटा जो है वो इनहेरिट कर रहे हैं क्लास साइड से। तो पब्लिक के अंदर हम इंट स्क्वायर यानी SQ नाम का एक फंक्शन बनाएंगे और SQ फंक्शन का काम होगा, इसको डिक्लेयर हम करेंगे, ये वैल्यू रिटर्न करेगा a इंटू ए, यानी a का वैल्यू 2 टाइम्स ये रिटर्न करेगा, यानी 5 अगर रखते हैं तो 25 हमारा आउटपुट आएगा जब हम SQ फंक्शन को कॉल करेंगे। क्लास क्लोज करते हुए और एक क्लास हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। इस क्लास का नाम हम रखेंगे क्लास क्यूब, और क्लास क्यूब जो है
ये भी पब्लिक साइड के वैल्यू को करेगा, यानी साइड में जितने भी डेटा प्रॉपर्टीज़ हैं, डेटा मेंबर, डेटा फंक्शन है, इसको क्यूब नाम का क्लास भी एक्सेस कर पा रहा है। यहाँ हमने देखा कि क्लास साइड जो है इसके डेटा प्रॉपर्टीज़ को क्लास स्क्वायर भी एक्सेस करेगी और क्लास क्यूब भी एक्सेस करेगी। तो ये प्रक्रिया हिरेरिकल इनहेरिटेंस की प्रक्रिया कहलाएगी। यानी यहाँ पर टू बेस क्लासेस यानी क्लास स्क्वायर और क्लास क्यूब इनहेरिट कर रही है डेटा मेंबर और डेटा फंक्शन को क्लास साइड का। तो यहाँ हम उदाहरण समझ सकते हैं, यह एक हिरेरिकल इनहेरिटेंस का उदाहरण है। तो क्लास क्यूब में जो हमने एक फंक्शन बनाया है पब्लिक विजिबिलिटी मोड के अंदर में, इंट कब फंक्शन का काम होगा, ये वैल्यू रिटर्न करेगा a मल्टीप्लाई ए, यानी a का 3 टाइम्स वैल्यू। यानी जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो जो वैल्यू हमारा a के अंदर स्टोर होगा, यानी x पैरामीटर के अंदर में जो आर्गुमेंट हम पास कराएंगे उसका 3 टाइम्स वैल्यू ये रिटर्न करेगा। यानी 5 का 3 टाइम्स वैल्यू हमें जब हम कब फंक्शन को कॉल करेंगे तो यह हमारे आउटपुट स्क्रीन पर देगा। अब हम मेन फंक्शन की शुरुआत करते हैं इसके क्लास क्लोज करते हुए। इंट मेन स्क्वायर, सबसे पहले स्क्वायर जो क्लास हमने बनाया है उसका एक ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं स्क्वायर एस, और एस डॉट सेट वैल्यूज़, यानी सेट वैल्यूज़ फंक्शन के अंदर हम वैल्यू सेट करेंगे। हमने 10 सेट कर दिया है सेट वैल्यूज़ के अंदर। इसके बाद हम सी आउट का यूज करेंगे और सी आउट विथ इन कोट हम लिखेंगे द स्क्वायर वैल्यू इज, यानी स्क्वायर वैल्यू जो है हमारा होगा, जो नंबर हम सेट करेंगे सेट फंक्शन के अंदर उसका स्क्वायर वैल्यू हमारे स्क्रीन पर आउटपुट आएगा। अब इंसर्शन ऑपरेटर का यूज करते हुए एस डॉट एस क्यू फंक्शन को यहाँ हम कॉल करेंगे। एस क्यू फंक्शन का काम होगा किसी वैल्यू का डबल वैल्यू यानी उसका मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर वैल्यू आउटपुट देना। इंडेल का हम यूज करेंगे लाइन ब्रेक करने के लिए। साथ ही यहाँ पर हम किसी वैल्यू का क्यूब निकालना चाहेंगे तो यहाँ पर हम क्यूब क्लास को कॉल करेंगे और एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे सी। ऑब्जेक्ट भी यूजर डिफाइंड होता है, आप किसी भी नाम का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। सी डॉट सेट वैल्यूज़, यहाँ पर हम सेट वैल्यूज़ देखिए साइड नाम का क्लास में हमने इस फंक्शन का यूज किया था और इसको हम यहाँ पर इनहेरिट कर रहे हैं क्यूब नाम के क्लास के अंदर भी। तो यह हिरेरिकल इनहेरिटेंस का एक उदाहरण है। यहाँ पर हम सी डॉट सेट वैल्यूज़, यहाँ पर 20 हम वैल्यू सेट कर देंगे और 20 का हम क्यूब निकालना चाहेंगे तो सी आउट का यूज करते हुए हम विथ इन कोट द क्यूब वैल्यू इज, ये आउटपुट स्क्रीन पर हमारा सेम टू सेम प्रिंट हो जाएगा। इसके लिए हम इंसर्शन ऑपरेटर का यूज करेंगे। साथ ही यहाँ पर फंक्शन कॉल करेंगे हम। किस फंक्शन को कॉल करेंगे तो देखिए किसी भी फंक्शन को कॉल करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट को लिखना पड़ता है, साथ ही डॉट उस फंक्शन को। तो कब फंक्शन का क्या काम था, ये 3 टाइम्स वैल्यू रिटर्न करेगा जो हम एक्स पैरामीटर के अंदर आर्गुमेंट पास कराएंगे। तो सेट वैल्यूज़ के अंदर हमने 20 आर्गुमेंट पास कराया है और यहाँ पर कब फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे तो ये हमें उसका क्यूब वैल्यू आउटपुट स्क्रीन पर देगा। इस तरह से हम गेट सी एच का यूज करेंगे, गेट सी एच फंक्शन का, जो हमारे स्क्रीन को कुछ देर के लिए होल्ड करेगा, साथ ही रिटर्न 0। एक बार हम रिव्यू देखते हैं प्रोग्राम का कि अच्छा से हमने कोडिंग किया है कि कहीं पर एरर है, ताकि इतना बड़ा कोडिंग में कहीं भी मिस्टेक होने की संभावना होती है। तो ये एक उदाहरण है हिरेरिकल इनहेरिटेंस का। यहाँ पर दो से ज़्यादा, एक से ज़्यादा हम कह सकते हैं डेराइव्ड क्लासेस जो हैं वो एक बेस क्लास के फंक्शन या डेटा मेंबर को एक्सेस करती है। तो यहाँ पर देखिए द स्क्वायर वैल्यू इज, स्क्वायर वैल्यू में हमने 10 रखा था तो 10 का यहाँ पर 100 हो गया। साथ ही 20 हमने क्यूब वैल्यू रखा था तो 20 का क्यूब होता है 8000। तो यहाँ पर आउटपुट स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 8000 क्यूब वैल्यू हमारा आया और 100 जो है वो स्क्वायर वैल्यू आया।
यहाँ पर हमने CLR SCR का यूज नहीं किया था, इसलिए 2 बार जब हम रन करेंगे तो स्क्रीन पर 2 बार हमारा प्रिंट होता है। तो इस तरह से हमने एक उदाहरण सीखा हियरार्किकल इनहेरिटेंस का। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही प्रोग्रामिंग से जुड़े हुए और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक कर सकते हैं और हमसे जुड़े रह सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।